पाठ करेंगे। तो आज 38वां श्लोक है छठे अध्याय का। अध्याय 6 श्लोक 38 38। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाभाव, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण। श्लोक नंबर 38। कंचन भय विभ्रष्ट छिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। ये कंचिन्नो नहीं है, क पर बिंदी नहीं है। कच्चिन कच्चिन्नो भय कच्चिन विभ्रष्ट। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्न भ्रमिव नश्यति। अब ठीक है। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। नारायण नारायण। ठीक है, अच्छा बोला। प्रीति। नारायण नारायण जी सा प्रणाम कर रही हूँ। नारायण। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस्य छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। नारायण नारायण। बढ़िया। सुलोचना। प्रणाम महाराज। कंचिनो विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। आपने कंचिन्नो बोला, कंचिन्नो नहीं है, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट। कच्चिनो हाँ, कच्चिनो कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति। ठीक है, अच्छा। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्नो छिन्नाभ्रमिव भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। ठीक है। जय नारायण श्री नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। बहुत अच्छा, आपका उच्चारण अच्छा है। नारायण नारायण। नारायण। तो आज बुधवार है, इसलिए शरणाजी महाराज का पत्रावली पढ़ेंगे, पाथेय भाग 1। तो संतोष भाई पदसारी पढ़ेंगी। तो आज 53वां प्रश्न, 53वां है क्या आज कि 54वां है? राम राम राम। प्रणाम जी सा। प्रणाम।
जी सर, मेरी शायद तो 55वां है। अच्छा, 55वां। हम्म दूसरे कोई बता सकते हैं, जयेश भाई या कोई? 54वां पढ़ा था पिछली बार। अच्छा, 54वां पढ़ा, तो ठीक है, 55वां पढ़िए। राम राम राम। श्री वृंदावन 26/7/56। देहातीत दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। मन की सारी बात कहने से तुम्हें विश्राम मिलता है। ये बात तो ठीक ही है, परंतु मन में कोई बात घुसने ही क्यों देती हो जो कहना पड़े और जिसके खाली करने की आवश्यकता पड़ जाए। सच तो यह है कि प्रेमियों के पास मन रहता ही नहीं, क्योंकि प्रेम अचाह रूपी भूमि में उगता है। चाह रहित होते ही मन प्रीतम का मंदिर हो जाता है। प्रत्येक परिस्थिति उस अनंत के विधान में निर्मित है। जिन साधकों को विधान पर अविचल श्रद्धा होती है, वे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को भी आदर पूर्वक देखते हैं। अतः प्रतिकूलता का भय विधान में अनादर का भाव उत्पन्न करता है। दुखियों के वेश में प्रेमास्पद को देख तुम क्षोभित होती हो अथवा करुणित यदि आगे पढ़ूं जी साहब? हाँ, अभी यहाँ तक कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो संबोधन है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी वास्तव में देह नहीं है, देहातीत हैं हम सब, पर हमने मान लिया कि मैं देह हूं, इसलिए हमारे अंदर वो दिव्य ज्योति जलती नहीं। अर्थात दिव्य ज्योति तो है, सब में आत्मा विराजमान है, तो दिव्य ज्योति है, कभी न बुझने वाली ज्योति है। लेकिन हमने देह कोई मान लिया यही मैं हूं, तो जो आत्मा की ज्योति है वो हमारी नजर में नहीं आती, हमारी दृष्टि में नहीं आती। इसलिए सन्नान जी महाराज तो इनको देहातीत दिव्य ज्योति दुलारी बेटी लिखते हैं कि तुम देह से अतीत हो, तुम देह नहीं हो, और इसलिए तुम दिव्य ज्योति अर्थात परमात्मा की साक्षात अंश आत्मा ही हो। तो फिर सर्वदा शांत और प्रसन्न रहो, इसमें भी ये वास्तव में एक प्रकार से आशीर्वाद है कि कामना रहित होकर के शांत हो जाओ और ममता रहित होकर प्रसन्न रहो। क्योंकि ममता अगर रखेगा तो प्रसन्न नहीं रह पाएगा, उसको चिंता रहेगी, शरीर की चिंता, परिवार की चिंता, धन की चिंता, पद की चिंता, मान बढ़ाई की चिंता, ये सब तो प्रसन्न नहीं रह सकता। और मन में कामना है तो शांति नहीं मिल सकती, इसलिए शांत भी नहीं रह सकता। तो ममता कामना का त्याग करने से अपने देह से अतीत हैं इसका अनुभव हो जाता है। तो शरणाजी जी महाराज के पत्र में संबोधन और आशीर्वाद दोनों शुरू में ही रह जाते हैं, तो साधक को बहुत ही आराम मिल जाता है। अब कोई मन की बात लिखी होगी देव की माता जी ने शरणाजी महाराज को, तो इसलिए वो कहते हैं मन की सारी बात कहने से तुम्हें विश्राम मिलता है। ये बात तो ठीक है, परंतु मन में कोई बात घुसने क्यों देती हो जो कहना पड़े और जिसके खाली करने की आवश्यकता पड़ जाए। वास्तव में बात क्या है कि प्रेमियों के पास में अपना मन नहीं रहता। वो मन को, बुद्धि को, शरीर को, परिवार को, धन जमीन कुटुंब सबको भगवान के समर्पित कर देते हैं। तो मन जब अपना है ही नहीं, तो अब चाहे उसमें कुछ भी आता रहे और कुछ भी जाता रहे।
जैसे हमने कोई मकान किसी को दे दिया, बेच दिया, अथवा किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया। हमारे पास 2-3 मकान है तो एक मकान ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब उस मकान में कोई आए कोई जाए, उसमें कोई गड़बड़ी हो चाहे अच्छा हो, अपने फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से यदि हमने मन भगवान को दे दिया तो भगवान के मन में क्या विचार आते हैं इसका कोई हमारे पर असर नहीं पड़ता। इसलिए शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रेमियों के पास अपना मन रहता ही नहीं। वास्तव में मन क्या चीज है? मन है कामना का पुंज। कई कामना इकट्ठी हो गई, उसी को मन कह देते हैं। मेरे मन में ये बात आई है, मेरे मन में ये करने की बात आई है, मेरे मन में ये बात आई है। तो ये मन क्या है? ये कामना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो जो कामना रहित हो जाते हैं, चाह रहित हो जाते हैं, तो उनका मन है वो भगवान का मंदिर हो जाता है। सुखदेव सेठ जी कहते थे कि हमेशा हमारी मनचाही होती है। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि सबकी मनचाही होती नहीं, आपकी मनचाही कैसे होती है? तो बोला हमने अपना मन है वो अपने पास रखा ही नहीं, भगवान की जो इच्छा है उसी में अपनी इच्छा मिला दी। तो अब भगवान की मनचाही होती है तो हमारी मनचाही होती है। तो यही बात यहाँ पर शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि चाह रही तो होते ही मन प्रीतम का मंदिर हो जाता है। फिर जो कुछ होता है वो हमारी इच्छा से हुआ है। कैसे? कि हमने अपने मन को भगवान के मन में मिला दिया। तो इसलिए फिर प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति है वो भी हमारे लिए मंगलमय है, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हमारे बीमारी आए इस शरीर में, तो हम भी यही चाहते हैं। भगवान चाहते हैं शरीर स्वस्थ हो जाए, तो हम भी यही चाहते हैं। तो जो भगवान चाहते हैं उसी में हमारी चाहना मिट गई, हमारी अलग से कोई चाहना रही नहीं। क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति है वो तो भगवान के विधान से निर्मित है, और भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए अमंगल कर नहीं सकते। तो मंगलमय ही है उनका सारा विधान। तो जिन साधकों को भगवान पे विधान पर अविचल आस्था या श्रद्धा होती है, वे मन के कितनी विरुद्ध परिस्थिति आए उसको आदर पूर्वक देखते हैं। प्रतिकूलता का भय किसको लगता है? जो अपनी कुछ इच्छा रखते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आनी चाहिए, ऐसी नहीं आनी चाहिए। इस तरह जो अपने मन में इच्छाएं रखते हैं उनको तो दुख सुख होगा ही। मन के अनुकूल आ जाएगी तो सुख हो जाएगा, प्रतिकूल आ जाएगी तो दुख हो जाएगा। और प्रतिकूलता में भय लगता है, इसका अर्थ है कि अभी तक हमने इच्छाओं का त्याग नहीं किया। अब इसमें नई बात कर रहे हैं कि दुखियों को देख करके आपको क्षोभ होता है अथवा करुणा आती है। इस पे आगे बात होती है। हाँ बोलिए। राम, जैसा पिछली बार 53 पढ़ा था तो मैंने अभी वो सत्संग ग्रुप में देखा, तो फिर आपने बोला था नहीं कि फोटो भेज देना, किसी ने बोला था कि ये हाँ पत्र की, तो 53 पढ़ा था, 54वां पढ़ना था, तो हमसे ये भूल हो गई। हाँ तो तो कोई बात नहीं, अब आप 54वां पढ़ लो। अच्छा और ठीक। और उसका एक पैरा लगभग, उसमें पैरा बनाया हुआ नहीं है, पर लगभग एक पैरा जितना पढ़ लो बस, फिर आगे विचार करेंगे ठीक है राम। और नहीं तो 54वां ये भी हो सकता है, नहीं तो एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अभी ये जो चल रहा है इसी को चलने दो, अगली बार 54वां पढ़ लेना। जी जी जी, ये ठीक है। हाँ तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ इस यदि, यहाँ जो निचली लाइन है, हाँ, दुखियों के वेश में, यहाँ से पढ़ो। दुखियों के वेश में प्रेमास्पद को देख तुम क्षोभित होती हो अथवा करुणित। यदि क्षोभित होती हो तो भूल है, और यदि करुणित होती हो तो स्वाभाविकता है। क्षोभित होने से सुख का महत्व बढ़ता है और उसकी दासता अंकित होती है।
करुणित होने से सुख का राग मिटता है और उदारता उदित होती है, जो भोगा शक्ति को खाकर मन को निर्मल बना देती है। निर्मल मन प्रिय को प्रिय है, इसे प्रेमी जानते हैं। कार्य कुशलता की न्यूनता, आत्मविश्वास तथा कर्तव्य विश्वास में अब अविश्वास उत्पन्न। यहाँ ये दूसरा प्रसंग चालू हो गया, इसलिए अभी इसको यहाँ तक बात जी करते हैं, जी बाद में कार्य कुशलता से पढ़ना। जी तो ये एक बहुत ही विशेष बात आई है, ये मैं तो पहली बार ही इसको सुना है, पढ़ा है। नहीं तो यही बात आती है कि भाई किसी दुखी को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, दुखी को देखकर दुखी हो जाते हैं, तो इसको मैं तो अच्छा मानता था। लेकिन यहाँ पर शरणानंद जी महाराज ने एक बहुत विशेष बात कही है कि दुखी को देख करके दुखी होना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान किसी के लिए भी अमंगलकारी परिस्थिति भेजते ही नहीं है। जैसे भगवान हमारे लिए मन के विपरीत परिस्थिति भेजते हैं तो उसमें हमारा कल्याण है, ऐसे ही जिसके लिए भी भगवान ने भेजी है वो परिस्थिति, उसके लिए तो कल्याणकारक है, पर वो उसको अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए हमारे मन में उसके प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए कि ओहो, ये तो बहुत दुखी है, इसलिए इनका दुख कैसे हम दूर करें। भगवान ने तो इनके कर्मों के अनुसार इनके लिए परिस्थिति भेज दी जिसमें इनका मंगल है, पर इनको ये अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। तो इस करुणा के कारण से और आप में स्वाभाविक ही एक सेवा करने की प्रवृत्ति होगी। अच्छा, अब दुखी होने से क्या होता है? अगर मान लो कोई व्यक्ति दुखी है और हम उसको दुख को देखकर दुखी हो गए, तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि दुखी होने से आपके मन में सुख का महत्व बढ़ता है। अर्थात हम चाहते हैं कि ये सुख ज्यादा अच्छा था, लेकिन वास्तव में तो भगवान जानते हैं उसके लिए तो दुख ही अच्छा है। तो इसलिए अगर हम दुखी होते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास नहीं करते। इसलिए हमको दुखी नहीं होना है, बल्कि उसका दुख दूर करने के लिए करुणित होना है। तो अब दुख दूर करने के लिए हम अपनी तरफ से जरूर कोशिश करें। ये ना सोचें कि उसको भगवान ने दुख दिया है पाप दूर करने के लिए, इसलिए इसको पाप का दुख भुगतने दो। वो नहीं, भगवान ने तो ये पाप दूर करने के लिए उसको दुखमय परिस्थिति दी है, पर हमारा कर्तव्य है उसको दुख दूर करने का। जैसे कोई डॉक्टर के पास में कोई रोगी आता है, वो बहुत ज्यादा बुखार लेकर के, तो डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि इसका तो खैर भगवान पाप दूर कर रहे हैं बुखार भेज के, पर मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी है इसका बुखार का इलाज करना। तो हमें अपना कर्तव्य पालन करना है, अर्थात हमारे मन में करुणा आनी चाहिए, क्योंकि दुख होने से तो सुख का महत्व ही बढ़ता है और सुख चाहिए ऐसा भाव होता है। लेकिन हम दूसरों का दुख दूर करते हैं, इसमें करुणा का भाव होता है। ये थोड़ी महीन बात है, ये मैं तो पहली बार ही इसको पढ़ा है। मैं तो यही मानता था भाई दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, पर दुख दुख, पर सुख सुख, पर दुख से दुखी होना और दूसरों के सुख से सुखी होना चाहिए। ये बात ही आती है ज्यादातर, पर ये इन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसमें काफी महीन बात है, इसलिए जरा समझने में जोर आता है इसको। ये कहते हैं कि अगर दुखी होंगे तो आपको सुख की दास्ता आएगी, यानी आपके मन में होगा सुख होता तो बड़ा अच्छा था, अपने लिए भी फिर आप ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन करुणित होने से सुख की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि दूसरे को दुख दूर करता है तो अपने में उदारता आती है। भाई उसके पास अगर भोजन की कमी है तो अपने अपने पास जो भोजन है उसको दे दो, उसके बाद वस्त्र की कमी है तो अपने पास जो कपड़ा है उसको दे दो, तो उदारता आती है। तो
करुणित होना चाहिए, न कि दुखी होना चाहिए। ये बात यहाँ कही है। तो इससे क्या होगा कि सुख की जो आसक्ति है, भोग की जो आसक्ति है, वो हमारी मिट जाएगी। और जब भोग की आसक्ति मिट जाएगी तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन है वो भगवान को बहुत प्रिय है। इसको प्रेमी लोग जानते हैं। जी सर, यहाँ करुणा का जरा आप विस्तार से कुछ समझेंगे, करुणा करुणित का मन। अर्थ होता है कि हम केवल दुखी होकर के, और भाई ये बहुत दुख पा रहा है और चल दिए, ऐसा नहीं होता। करुणा का अर्थ है उसका दुख दूर करने के लिए हम अपने पास से भी धन लगाते हैं, अपना बल भी लगाते हैं, उसको अपनी गाड़ी में लिटा करके ले जाते हैं, चलो इसका इलाज कराते हैं। और उसका दुख दूर करने के लिए हम अपना समय, अपना धन, अपनी शक्ति भी खर्च करते हैं। तो ये करुणा है। और दुख से दुखी हो गए तो लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं। वास्तव में तो करुणा से उदारता आती है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सड़क पे पड़े हुए हैं, हम कहते हैं बेचारा कितना दुख पा रहा है, और फिर चल दिए, तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि उसके दुख को दूर करने के लिए हम अपना धन और समय, सब कुछ, शक्ति, सब कुछ खर्च कर डालें, तो ये उदारता आ जाती है। तो फिर ये मन को निर्मल कर देती है, ये भोगासक्ति को खा जाती है, सुख की आसक्ति को खा जाती है। तो इससे निर्मल मन होता है। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन है वो भगवान को प्रिय है। ये बात प्रेमी लोग जानते हैं। राम। अब हाँ, आगे कार्य कुशलता वाला यहाँ से कार्य पढ़िए। कार्य कुशलता की न्यूनता आत्मविश्वास तथा कर्तव्य विश्वास में अविश्वास उत्पन्न करती है। अर्थात जो जो अपने में और वर्तमान कर्तव्य में दृढ़ता होती जाती है, त्यों त्यों कार्य कुशलता स्वतः आती जाती है। क्योंकि आत्मविश्वास से ही कार्य कुशलता का जन्म होता है। यद्यपि पूजा में विधि की प्रधानता होती है, परंतु प्रीति की वृद्धि होने पर विधि रहित पूजा भी प्रीतम को अगाध अनंत रस देती है। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं। अब यहाँ जो इन्होंने बात कही है कि कई बार क्या होता है कि हम दुख तो दूर करना चाहते हैं, लेकिन अब मान लीजिए किसी को उल्टियां हो रही है, तो अब हम चाहते हैं कि भाई इसकी हम सहायता करें, लेकिन अब हमें न तो कोई मेडिकल साइंस का पता है, न कोई ठीक से दवाई का मालूम है। तो हमारे पास कार्य कुशलता नहीं है कि भाई अब हम इसको कैसे सहायता करें। तो अब ये कर सकते हैं हम कि भाई उसको उल्टी हो रही है, तो हम उसको सहारा दे करके किसी नल के पास ले जाएं और उसकी आंखों पे छींटे दें, उसको कुल्ला कराएं। ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि इसको क्या किया जाए। तो यदि हमारे पास कोई कार्य कुशलता हो तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि अरे ये तो हम अभी कर लेंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सेवा करने में कार्य कुशलता की भी बड़ी आवश्यकता है। तो यदि हमारे मन में अगर किसी की सेवा करना ये मेरा कर्तव्य है, इस तरह की हमारे मन में दृढ़ता होगी, तो भगवान की दया से कार्य कुशलता हमारे में स्वतः आ जाएगी। और कार्य कुशलता आ जाएगी, तब फिर क्या है, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हम फिर बहुत ही कॉन्फिडेंस से उसका इलाज करेंगे, इलाज करवाएंगे। तो ये बात यहाँ एक नई आई है कि भाई अगर हम में कार्य कुशलता नहीं है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो इस विषय में कुछ जानते नहीं, तो अपने चलो भाई अपने से नहीं होता। नहीं, उसमें जितना कुछ जानते हैं उतना हम करेंगे, कर्तव्य में विश्वास रखेंगे, तो कार्य कुशलता भगवान अपने आप हमको देंगे। ये मुसलमान जी महाराज का कहने का भाव मालूम होता है कि भय भाई हरि हम क्या। हाँ जी। पढ़ू।
हाँ पढ़िए। भयहारी के होकर भयभीत होना क्या उनका अनादर नहीं है? हाँ एक अनेक मिनट, थोड़ा थोड़ा इसमें 2-3 लाइन रह गई, वो मैं पूरी कर देता हूँ। जी यद्यपि पूजा में विधि की प्रधानता होती है। मानो हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमें उसकी विधि पता होनी चाहिए। सेवा है, ये पूजा है, एक तरह से किसी गरीब की हम सेवा करना चाहते हैं तो हमारे को कार्य कुशलता होनी चाहिए और विधि हम जानते होंगे तो बहुत अच्छी तरह से सेवा हो पाएगी। परंतु अगर हमारे अंदर कर्तव्य के प्रति अगर प्यार है और हम कुछ कम भी जानते हैं तो भी भगवान है वो प्रसन्न होंगे कि ये जानता नहीं है फिर भी अपनी कोशिश पूरी कर रहा है। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए कि हम जानते नहीं है इसलिए अब ये दुख पा रहा है तो पाने दो भाई अपने चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जितना हो सके, जैसी विधि अपने को मालूम हो उसी तरह से विधि रहित पूजा भी, विधि रहित सेवा भी करनी चाहिए, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। हाँ आगे पढ़िए। भयहारी के होकर भयभीत होना क्या उनका अनादर नहीं है? अनेक रूपों में उस अनंत को देखना क्या रस वृद्धि में हेतु नहीं है? जब अपने में अपना कुछ है ही नहीं तब कार्य कुशलता की न्यूनता क्या संभव है? जो तुम्हारे संबंध में तुमसे भी अधिक जानते हैं क्या उनसे भी कुछ कहना है? जहां रहो प्रसन्न रहो, प्रत्येक प्रवृत्ति द्वारा प्रिय को रस प्रदान कर कृत्य हो जाओ। ओम आनंद 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 नारायण। अब भयहारी भगवान के अगर हम हैं कि मैं भगवान का हूं, तो जब कोई किसी बड़े अफसर को भी जानता है तो उसके मन में ये होता है कि मैं पुलिस के बहुत बड़े अफसर को जानता हूं, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो हम तो पुलिस ऑफिसर तो क्या है, बेचारा छोटा सा है, हम तो 3 लोक के महान ईश्वर के हैं। तो फिर भी अगर हमको भय लगता है तो वास्तव में हमने अपने आप को भगवान का माना ही नहीं। ये बात कहना चाहते हैं, भयहारी के होकर के भी भयभीत होना तो क्या उस भयहारी परमात्मा का अनादर नहीं है? मतलब हम भगवान के होकर भी यदि भय हमारे में घुसा हुआ है, किसी प्रकार का, बीमारी का, धन जाने का, किसी के परिवार के सदस्य का वियोग होने का, तो इससे सिद्ध हुआ कि हमने भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करी और हमने ये स्वीकार नहीं किया हम भगवान के हैं। तो दूसरी बात यह है कि डर किस बात का है, जब हमको ये समझ में आ जाए कि पर इस सृष्टि में एक भगवान ही सब रूपों में है, भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, तो फिर किससे डर लगेगा? बल्कि उनके प्रति हमारे मन में प्रेम जागृत होगा, सब रूपों में वही है, तो फिर हमारे जीवन में रस वृद्धि होगी, अर्थात प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। जब अपने में अपना कुछ है ही नहीं तब फिर कार्य कुशलता क्यों नहीं होगी? अर्थात जब मनुष्य वास्तव में मैं भी कुछ हूं इस तरह का अभिमान जब नहीं रखेगा तो भगवान की तरफ से उसको कार्य कुशलता अवश्य मिल जाएगी। जब तक मनुष्य मैं भी कुछ जानता हूं और अपने में मैं मेरे में इतनी योग्यता है, मेरे में इतनी जानकारी, इस तरह का अभिमान रखता है, तब तक उसमें कार्य कुशलता की कमी है। लेकिन यदि वो ये मानता है कि वास्तव में भगवान ही है सब कुछ, तो फिर उसमें कार्य कुशलता भी आ जाती है और उसमें क्षमता भी सेवा करने की आ जाती है। भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही कराने वाले हैं। और भगवान को यदि हम कुछ बातें कहते हैं कि भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो, तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान
को क्या कहना पड़ता है, वो तो तुम्हारे संबंध में तुमसे भी अधिक जानते हैं। तुम्हारे लिए क्या परिस्थिति उचित है, क्या परिस्थिति उचित नहीं है, तुम्हारे पास में क्या पदार्थ होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, तुम्हारे जो आसपास में जो परिस्थिति है वो कैसी होनी चाहिए, इसको तो भगवान तुमसे भी अधिक जानते हैं। फिर क्या उनसे कुछ कहने की जरूरत है? यानी वास्तव में कहने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारा हर समय मंगल चाहते हैं, इसलिए जहां रहो प्रसन्न रहो और प्रत्येक कार्य के द्वारा परमात्मा को रस प्रदान करो। ये आज के प्रवचन का सार है। तो अब 1 मिनट 1.5 मिनट रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम शांत हो जाते हैं। इस विषय में कोई प्रश्न अगर करना चाहें तो फिर अगले सत्र में लिख करके रख ले, अभी तो समय पूरा हो गया। राम जी आज साहब, हमने ये संज्ञानंद जी महाराज जी का तो आप ही इतना बढ़िया समझा सकते हो। इनकी गहरी बातें देखो कितना सरल कर देते। हाँ नहीं, मेरे भी ये कठिनता पड़ती है बहुत जगह। मैं तो भगवान की दया से जो मेरे समझ में आता है वो आपकी सेवा में रख देता हूँ। अब उसमें कितना सही है कितना सही नहीं है ये मैं भी नहीं जानता। जो मुझे भगवान प्रेरणा करते हैं वो आपकी सेवा में रख देता हूँ। और आप लोगों में जो अधिक जानते हो इस विषय में तो मुझे जरूर बता दिया करें, सावधान कर दिया करें, तो अच्छा होगा। तो आज हमने 55वां पत्र पढ़ा है, इसलिए अगली बार याद रखना है कि हमको 54वां पत्र पढ़ना है। ठीक है तो जी सर। आप इस पे चिन्ह लगा लो संतोष भाई हाँ ठीक है जी सर। कि 54वां पढ़ना है, तो उस पे राइट कर लो, जिससे ठीक है जी आगे सर। फिर याद रहेगा। नारायण नारायण नारायण। सब लोग मूक सत्संग करें शांत होकर के।